Hello student, now we are going to the series of previous 10 year MCQ discussion. The chapter is periodic table and its properties. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है आपको वो है आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट मैच. ठीक है, इनमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट मैच है. ओके, तो देख लो बेटा, ये क्या है, अन नील अनियम. अन नील अनियम का कितना होगा, अन फॉर 101. क्लियर, 101 ये होता है अनिल अनियम. ये आईपीएससी नेम है, इसका नाम क्या है, मेंडेलवीनियम. तो ये सही है, तो मतलब ए का फर्स्ट इज द करेक्ट. सेकंड क्या है, अनिल ट्राइयम, ये होगा 103. सेकंड इसको बोलते हैं लावर्सीनियम, बिल्कुल ये भी सही है. अनिल हेक्सीनियम, ये होगा 106 और ये होता है सिबोर्गियम, ये भी सही है. अन अनियम ये होता है 111. ठीक है, और ये कह रहा है कि ये डर्मस्टेटियम है. बेटा ये गलत है, जो डर्मस्टेटियम होता है ये होता है 110. ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसका होता है रोएंटेजीनियम. क्लियर, इसका नाम क्या होता है, रोएंटेजीनियम होता है. जो डर्मस्टेटियम है ये है आपका 110 का, और ये 111 के लिए कह रहा है, इसलिए ये गलत है. तो आंसर कौन सा होगा, डी. ये गलत है, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा. तो बेटा इसके लिए एक निमोनिक है, उसको याद रख लो आप. फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निमोनिक इज दैट लिब बेकन फनी. ठीक है, ये मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए. यहाँ ली फॉर ली है, ये लिथियम के लिए. बी फॉर होगा बोरान. बे का मतलब फॉर बेरिलियम, ये बी फॉर बोरान है. बेकन का होगा बे. कन मतलब सी देन ओ देन एन. क्लियर, फनी का मतलब फ्लोरीन, नी का मतलब नियन. क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के लिए, उसके लिए निमोनिक है लिब बेकन फनी. लिब बेकन फनी, तो आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर. बेटा ये फर्स्ट है कौन सा, आईपी फर्स्ट मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट है. बेटा आईपी सेकेंड के लिए हम आपको बता दें, आईपी सेकेंड के लिए होता है बेक बन फोनेली. क्लियर, बेक बन फोनेली मतलब ये हो गया बेरिलियम, कार्बन. बेक हो गया, बन का मतलब बोरान, देन होगा आपका नाइट्रोजन, फिर फोनोली का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नियन, देन लिथियम. ये हो गया बेटा क्या, आईपी सेकेंड का ऑर्डर फॉर सेकेंड पीरियड. क्लियर, तो इसको भी आप याद रखना. फॉर सेकेंड पीरियड के लिए ये निमोनिक है, फॉर फर्स्ट सेकेंड पीरियड फॉर आईपी फर्स्ट के लिए ये निमोनिक है. ठीक है, तो अभी फर्स्ट आया इसलिए आंसर कौन सा होगा, सी होगा. ओके, नाउ अदर क्वेश्चन इज दैट मैच द गिवन कॉलम विद दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, ये बेटा कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं, उनका नेचर दिया गया है. तो ठीक है, मैं कुछ आपको बातें बता दूं कि देखो बेटा, जितने भी नॉन मेटल हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, उनका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का. क्लियर, जो मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के. मेटल के ऑक्साइड नेचर बेसिक के. और जो एम्फोटेरिक मेटल हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक. लेकिन इसमें कुछ जो एक्सेप्शन है, उनके जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनको बता देंगे. ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं. ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड बेटा यही है, वाटर है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है, टस ऑक्साइड है, N2O एंड F2O. ये 5 जो है आपके वो न्यूट्रल ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक मेटल में कौन कौन मेटल आती हैं, ये हो गया एल्युमिनियम, टिन, एंटीमनी, एस्टेटिन, जिंक, लेड, बेरिलियम, बोरान, सिलिकॉन और गैलियम. ये क्या है, सभी
एम्फोटेरिक मेटल है। इसमें देखो बेटा मैं बोला था कि सभी क्या होते हैं एम्फोटेरिक, पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्चुअली जो बोरान और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होंगे। बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सब क्या होंगे एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ओके क्लियर। इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल आपको पता है, मेटल क्या है ये आपका एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक सभी है। इसके अलावा कुछ पी ब्लॉक के भी नॉन मेटल में क्या हो जाएंगे, पी ब्लॉक के मेंबर आ जाएंगे। ओके बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। तो करते हैं, आपको पता है ये क्या है मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा बेसिक, तो ए का होगा बेसिक, तो ए का क्या होगा फर्स्ट का बी। ओके एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, सेकंड का डी, सेकंड का डी हो गया। थर्ड N2O, N2O क्या है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये होगा न्यूट्रल मतलब ए। क्लियर। और Cl2 क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है, इसका क्या होगा एसिडिक होगा, तो ये होगा। तो थर्ड का ए एंड सी का 4, तो डी इज द राइट आंसर। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। कह रहा है कि मतलब कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। मैं आपको बताया था बेटा कि जो मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बेसिक जो नेचर है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। क्लियर। मतलब मेटेलिक नेचर बढ़ता है तो बेसिक नेचर बढ़ता है। अगर हम बात करें डाउन टू द ग्रुप आने पे, मतलब डाउन टू द ग्रुप जब हम आते हैं तो क्या होता है मेटेलिक नेचर बढ़ता है। मतलब क्या होगा बेसिक नेचर बढ़ेगा, और जब बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा कम होगा। क्लियर। अब देखो ये क्या है सभी आपको पता है सेकेंड के एलिमेंट है, डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा मतलब एसिडिक नेचर कम होगा। तो अगर बात करें तो जो सबसे ऊपर क्या है बेरिलियम ऑक्साइड, बेटा इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि टॉप मोस्ट ऑफ द ग्रुप है। तो आंसर कौन सा होगा सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके नाउ अनदर इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज। आपको पता है कि डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो जो क्या होता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, पर जो 13 ग्रुप एलिमेंट है या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड बी वाला ग्रुप है, क्लियर, इसमें क्या होता है थोड़ा वेरिएशन है। सॉरी थर्ड बी वाले ग्रुप में क्या होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है कि डाउन टू द ग्रुप आने पे क्या होता है साइज तो बढ़ती है मतलब इंडियम और थैलियम, क्लियर, पर यहां पे क्या होता है ये साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, इवन ग्रेटर हो जाता है एल्युमिनियम का गैलियम से। इसका रीजन है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ग्रेटर मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के वजह से एल्युमिनियम का साइज गैलियम से भी बड़ा हो जाता है। इस समय जो ऑर्डर होगा बेटा ये जो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा डी। एक्चुअली तो दोनों इक्वेट करते हैं, पर अगर इन दोनों में साइज की बात करें तो एल्युमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा हो जाता है। ओके नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट the element Z1140 and been discovered recently, it will belongs to which of the following family group। बेटा अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगा रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P2। क्लियर। इससे क्लियर हो गया कि कौन से पीरियड का है, तो ये 7 पीरियड का होगा। पी से हो गया बेटा क्या होगा पी ब्लॉक, और अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी फैमिली फोर्थ बी, और फोर्थ बी कौन सी फैमिली है बेटा कार्बन फैमिली। ठीक है तो ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। तो देख लो आंसर कौन सा होगा ए, कार्बन फैमिली का मेंबर है, और ये इसका मतलब पीरियड 7th पी ब्लॉक एंड कार्बन फैमिली, ये उसके हो गए सारे रिकॉर्ड। ओके नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है in which of the following option the order of arrange does not agree with the variation of property। कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर दिया गया है कौन सी प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट है, मतलब कौन सही नहीं है। पहला कह रहा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है उसमें क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, और देन आयोडीन का, यही तो होता है। क्लियर। ये ऑर्डर देखो इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है ये हमारा सही हो गया, कौन गलत नहीं है। बाकी देखते हैं। कह रहा है इंक्लेनली मेटेलिक रेडियस,
सेकंड में अब ये बताओ फर्स्ट ए क्या है, डाउन टू द ग्रुप आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं, मतलब लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम। तो डाउन टू द ग्रुप आने पे क्या होगा, साइज बढ़ता है, ये साइज मेटेलिक रेडियस कह रहे हैं बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कह रहा है इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। आपको पता है बेटा कि जो साइज होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज। किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, अब ये देखो सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा, तो सबसे कम साइज इसका, देन इससे ज़्यादा इसका, देन इसका, और नेगेटिव हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा इसका, तो ये भी सही है। थर्ड क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये वाला देखो बेटा मैं बताया था सेकेंड पीरियड के लिए जो आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर होता है वो होगा बेटा लिब बेकन बेनी। फर्स्ट आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये होगा लिब बेकन फनी, मतलब यहाँ पे आयरन हो जाएगा सॉरी फ्लोरीन और यहाँ पे हो जाएगा नियन। क्लियर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की कह रहा है इंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ये गलत है। रीज़न क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होता है और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से नाइट्रोजन की जो आयनेशन इंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये भी गलत। तो फर्स्ट भी गलत है, डी भी गलत है, ये दोनों आंसर आपके सही होंगे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्ट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बेटा इसमें चारों ऑप्शनों में कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, नॉट एनी वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। क्लियर, ये बोनस क्वेश्चन था उस टाइम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम होगी देन उसके बाद बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है बेटा ये लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, देन उसके बाद ऑक्सीजन की, देन कार्बन की, देन एल्युमिनियम की, देन कैल्शियम की। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, और ये मतलब निगेटिव होती जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, चेक करते हैं। Among isoelectronic species smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius। गलत, कैसे, मैं बताया था बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या होता है, जो साइज होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली होता है और डायरेक्टली होता है नेगेटिव चार्ज के। अब ये कह रहा है कि अगर चार्ज की साइज कम है, मतलब चार्ज की वैल्यू कम है तो साइज कम होगा, गलत, चार्ज की वैल्यू अगर कम है तो साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन होगा, ए होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ग्रेटर इज द निगेटिव चार्ज आर एनायन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस। बिल्कुल, निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो उसकी साइज ज़्यादा, मतलब रेडियस ज़्यादा, तो ये स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज वन मूव्स फ्रॉम डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल, फर्स्ट ए ग्रुप में जब डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो बेटा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, बिल्कुल बिना एक्सेप्शन के, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीज एंड वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड। बिल्कुल बेटा, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, साइज की वैल्यू या फिर जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होने लगता है, और जब कम होने लगेगा तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन है, फर्स्ट गलत है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ग्रेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आपको पता है जो बेटा कि जो नाइट्रोजन है इससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है क्या, इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, और ये है कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो ये होगा बेटा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये होता है कितना, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होगा। आंसर क्या होगा, ए, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बताया था बेटा
और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली होता है। देखो सबसे ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसके पास है, देन उसके पास, देन एक पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं जो हमने अभी डिस्कस करा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन अगर हैलोजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? हैलोजन का, देन ऑक्सीजन फैमिली का, देन उसके बाद क्या होगा? बाकी होगा। अब इस बात करेंगे हैलोजन फैमिली की, तो उसमें क्या होता है बेटा? क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन का। और इसमें बात करें ऑक्सीजन और सल्फर फैमिली में तो सल्फर का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्या होता है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन सल्फर की, देन ऑक्सीजन की। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, among the following element calcium, magnesium, phosphorus and chlorine the order of increasing atomic radii is। बेटा आपको पता होगा कि मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन ये क्या है? सेम पीरियड के हैं। क्लियर? और कौन सा पीरियड है? ये सेकंड पीरियड के हैं। और जो कैल्शियम है ये क्या है बेटा? थर्ड पीरियड का है। कैल्शियम क्या है? थर्ड पीरियड का है। तो डाउन टू द थर्ड पीरियड का है। तो डाउन टू द ग्रुप आने पे क्या होगा? ये जो थर्ड पीरियड का है, जाहिर सी बात है कैल्शियम की साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। और जब सेकेंड पीरियड में बात करें तो सेकेंड पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? सबसे कम साइज क्लोरीन की होगी, देन उससे ज़्यादा फास्फोरस की, देन मैग्नीशियम की। तो इस केस में क्या होगा? मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा, देन फास्फोरस की, देन क्लोरीन की। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि among the which of the following has the highest cation and anion size ratio। इसमें कह रहा है कि जो कैटायन है और एनाइन इन दोनों का साइज रेशियो सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें कैटायन सीजियम प्लस है, आयोडीन माइनस, सीजियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, लिथियम प्लस, फ्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस। ठीक है, यही तो होगा। अब बेटा एनायन की साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम का। क्यों? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। सीजियम सबसे नीचे, इसलिए सीजियम की साइज सबसे बड़ी होगी। क्लियर? तो अगर रेशियो की बात करें तो सबसे बड़ी साइज सीजियम की होगी। अगर हैलोजन बात करें आयोडीन और फ्लोरीन में, तो बेटा आयोडीन की साइज फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा कम होगी फ्लोरीन की साइज, मतलब हम अगर ये रेशियो की बात करें तो जो रेशियो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैटायन के साइज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनाइन के साइज के। यही तो होगा, तभी तो ये रेशियो ज़्यादा होगा। अब बताओ आप, रेशियो तभी ज़्यादा होगा जब कैटायन का साइज सबसे ज़्यादा हो और एनाइन का साइज सबसे कम हो। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सीजियम की। और एनाइन में साइज सबसे कम किसकी है? फ्लोरीन की। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो होगा एनाइन कैटायन रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश्ड। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे आपके पीरियोडिक टेबल में। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।